भक्ति तुम्हारे भीतर भी है, लेकिन एक भक्ति मीराबाई की है। मेरी मिशन स्टेटमेंट यह है, मेकिंग गुड पीपल बेटर, अच्छे लोगों को और बेहतर बनाना। जितने लोग यहां पर बैठे हैं, हो सकता है कहीं पहले से ही शिवयोगी हो, कहीं पहले से ही साधक हो, कहीं पहले से ही साधना करते। मेरा उद्देश्य तुम्हारी साधना को ताकत देना, तुम्हारी भक्ति को ताकत देना, तुम्हारे स्वास्थ्य को ताकत देना। मेरा उद्देश्य, जिसको मैं कहना पसंद करता हूं, कि इस प्रकार की हमारी साधना हो कि हमारा हर क्षण हर कण शिवमय हो रहा है। हर क्षण हर क्षण। तो मैंने बीमारी की बात ही खत्म कर दी, क्योंकि कोई आदमी बोलेगा मुझे मेरी बीमारी से मुक्त करो। बीमारी से मुक्त होना स्वास्थ्य प्राप्त करना नहीं, नेगेटिव से न्यूट्रल होना, पॉजिटिव नहीं। मैं तो तुम्हें दिव्यता के उस परम मुकाम तक पहुंचाना चाहता हूं जिसको भारत के संत शिवयोग कहते हैं। और इसलिए हमारा उद्देश्य हर क्षण हर क्षण, इस मंत्र को तुम बांध लो, क्योंकि अगर इस मंत्र को बांध लोगे फिर तुम पाओगे। एक तो है भैया मेरे घुटनों को ठीक कर दो, और दूसरा है अगर शिवमय हो गए तो फिर क्या बचा ठीक करने को। हर क्षण भैया मेरे रिश्तों को ठीक कर दो, अगर शिवमय हो गए तो क्या बचा ठीक करने को। फिर तो तुम कहीं और ही पहुंच गए, फिर तो क्वालिटी ही अलग है। फिर तुम ट्रैफिक की बात ही क्यों करते हो? ट्रैफिक की बात तो वो करता है जो सड़कों पे गाड़ी चला रहा है। मैं तो तुम्हें हवाई जहाज में बिठाने की बात कर रहा हूं, आसमान में कोई ट्रैफिक नहीं होता। हर क्षण। सुना है सामान्य ऊर्जा अपनी ओर सामान्य ऊर्जा को आकर्षित करती है, आपने सुना? लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। बोलो मानते हो? हाँ जी ना जी। देखो बोलना पड़ेगा। तुम्हारा गुरु क्या है, सकारात्मक या नकारात्मक? तुम्हारे भगवान क्या है, सकारात्मक या नकारात्मक? अगर गुरु दिव्य है, अपना भाव भी दिव्य करना होगा। और दिव्य भाव क्या है? धन्यवाद मेरे गुरु का। गुरु को देख के मुस्कुराना, ताली बजाना, खुश होना, तब तो सामान्य ऊर्जा की ओर आकर्षित हो जाएगी। किसी महान वैज्ञानिक ने कहा है, पागलपन का मतलब प्रक्रिया दोहराते रहो और अपेक्षा रखो परिणाम में कोई परिवर्तन आएगा। अगर परिणाम में तुम एक बदलाव उत्पन्न करना चाहते हो तो प्रक्रिया को बदलना होगा। पागलपन का मतलब है खरपतवार के बीज बोना और आम की अपेक्षा करना। नहीं हो सकता ना? हाँ जी ना जी। संतों ने कहा है, यू शैल रीप व्हाट यू सो। तुम जिस चीज का बीज बोओगे वही वृक्ष पाओगे। अब एक बात बताओ, बाबा के पास जाना, गुरु के पास जाना और कहना बाबा जी हाय रे हाय, ये खरपतवार का बीज है या आम का बीज है? ये तो नकारात्मक है। और फिर अपेक्षा रखना कि दिव्य परिणाम कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं। दिव्यता का बीज चाहते हो तो गुरु के सामने धन्यवाद, खुशी, मुस्कुराना। हाँ जी ना जी। खुशी खुशी चेहरे पे आनी चाहिए। देखो अगर आएगी तो जीवन में बहुत जल्दी बदलाव होगा, तो फिर सामान्य ऊर्जा की ओर आकर्षित होगी। लेकिन अगर बैठे रह जाओगे एकदम कॉन्स्टिपेटेड, मुरझाए हुए,
तो फिर दिव्यता कहां प्राप्त कर सकते हो? एक शोध करके देखना, खासकर उन लोगों के लिए जो कहते हैं हमारा तो ध्यान ही नहीं लगता, हमें तो अनुभव ही नहीं होता। तुम आज घर जाना और बिना वजह बैठ के मुस्कुराना। शर्त लगा लो तुम्हारी पत्नी आके पूछेगी क्या पी के आए हो, क्योंकि किसी ने तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा देखा ही नहीं। और अगर ऊर्जा ही नकारात्मक बाहर प्रकृति में फेंक रहे हो, बीज ही नकारात्मक है, तो फिर सकारात्मक की अपेक्षा कैसे कर सकते हो? जो शिव योगी है, जब वो मुस्कुराएगा लोग पूछेंगे भी नहीं क्यों, वो तो जानते हैं ये तो हर हाल में खुशी है। इसलिए अगर चाहते हो साधना की ताकत बढ़े तो बेवजह खुश होना सीखो, बेवजह मुस्कुराना सीखो। और अगर जीवन बदल रहा है तो एक सेलिब्रेशन तो लानी होगी, क्योंकि आज अगर गुरु सामने खड़े हैं, शिव तत्व जागृत है, तो मैं चाहता हूं कि जो उसके भीतर है वो तुम्हारे भीतर से प्रवाहित हो। इसलिए तुम खुद को खोलना। अगर भीतर से बाहर निकलने में द्वार खुल जाएगा तो जो बाहर है वो भीतर आ जाएगा। और एक बार फिर तहे दिल से मैं आप सब का स्वागत करता हूं। एक बार फिर मैं आप सबको, आप सबके भीतर के भगवान को नमन करता हूं। हजारों लोगों का जीवन बदला है और अब मेरे सामने बैठे हजारों का जीवन बदलने वाला है। धन्यवाद भगवान शिव शिवा का, जिनकी शक्तियों से आप सबका हर कण हर क्षण शिवमय होगा।